चनाब पार्क की तामीर के हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे कसूर में करोड़ों रुपए मालियत से तैयार होने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब को ना सिर्फ करोड़ों रुपए मजीद खर्च करना पड़ रहे हैं बल्कि इससे कौमी खजाने को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। आइए तफसीलात जानते हैं असलम मेयो की रिपोर्ट में। कसूर में करोड़ों रुपए मालियत से तैयार होने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। हुकूमत पंजाब को इस सूरत हाल के बायस न सिर्फ अजाफी तौर पर करोड़ों रुपए जायद खर्च करना पड़ रहे हैं, इतने बड़े और अहम प्रोजेक्ट पर सिर्फ एक मिस्त्री या 2 मजदूरों को लगाया गया है ताकि काम को लंबा किया जा सके। कसूर गार्डन में बनने वाले इस कम्प्लेक्स को सिर्फ 1 साल में तैयार करके जिला इंतजामिया के हवाले किया जाना था, जबकि 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी मज़कूरा कम्प्लेक्स में 50% तरक्याती काम भी मुकम्मल नहीं हो सका है। कॉम्प्लेक्स की तामीर में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल से तामीर मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का शिकार नजर आ रही है। ठेकेदार ने दुनिया न्यूज को बताया कि इस कॉम्प्लेक्स की तामीर 1 साल में मुकम्मल होना थी, जो कि 3 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी है। जिला इंतजामिया का कहना है कि मज़कूरा ठेकेदार को तमाम फंड्स की मुकम्मल अदायगी कर दी गई है और इससे मुतअद्दिद बार याद दहानी के नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं और आइंदा इसको आखिरी नोटिस दिया जाएगा, जिसमें इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स की तामीर 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर दी जाए। ऐसा न करने पर ठेकेदार को न सिर्फ चार्जशीट कर दिया जाएगा बल्कि आइंदा जिला इंतजामिया इसे जिला भर में ब्लैकलिस्ट करने के इक़दाम उठाएगी। और नाज़रीन, अब जरा चाय पीने वाले होशियार हो जाएं। शुजाबाद में थाना सदर पुलिस ने जाली चाय की पत्ती बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर सैकड़ों मन जाली चाय की पत्ती, लकड़ी का बूरा और चने के छिलके बरामद कर लिए। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। आए तफसीलात जानते हैं। शुजाबाद के नवाही इलाके माड़ी नून में मुल्तान गला मंडी के ताजिर फरीद भट्टी ने जाली चाय की पत्ती की फैक्ट्री बनाई हुई थी, जहां पर कई साल से लकड़ी के बुरादे, चने के छिलके के आमेजे को केमिकल कलर से रंगने के बाद जाली चाय की पत्ती तैयार की जाती थी। ये काम इतने बड़े पैमाने पर जारी था कि तकरीबन 100 बोरी रोजाना तैयार होकर मुल्तान की गरला मंडी भेजी जाती थी। इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले इन अफराद के खिलाफ मुखबरी पर SHO थाना सदर मियां इरशादुल हसन ने भारी नफरी के हमरा जाली फैक्ट्री पर छापा मारकर असगर अली, शान और अल्लाह वसाया को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फैक्ट्री के मालिक फरीद भट्टी को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने जाली फैक्ट्री से 200 बोरी तैयार जाली पत्ती और 200 बोरी लकड़ी का बुरादा और चने के छिलके और 7 बोरी जाली चाय तैयार करने वाला जहरीला केमिकल अपने कब्जे में ले लिया। इस मौके पर चीफ फूड इंस्पेक्टर मलिक इशफाक भुट्टा ने मीडिया को बताया कि इन मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रहीम यार खान और हासिलपुर में दानिश स्कूल सिस्टम का आगाज कर दिया गया। रहीम यार खान में क्लास शशम से दानिश स्कूल सिस्टम का आगाज किया जा रहा है। DCO रहीम यार खान अहमद जावेद काजी ने दुनिया न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि दानिश स्कूल सिस्टम की तामीर का काम तेजी से जारी है और इब्तदाई तौर पर अगले माह तक इसकी बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी और इससे अगले माह तक दानिश स्कूल में तालीम का बाकायदा आगाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का प्रोजेक्ट एक फलाही है और दानिश स्कूल सिस्टम में इन बच्चों को पहली तरजीह पर एडमिशन दिया जाएगा जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं या उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। उधर जनूबी पंजाब की तहसील हासिलपुर में दानिश स्कूल सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं। दोनों सेक्शंस में एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्पिटल, प्ले ग्राउंड और जदीद तरीन कंप्यूटर लैब बनाई गई हैं। दानिश स्कूल सिस्टम का कुल रकबा 400 एकड़ है। दानिश स्कूल सिस्टम अपनी तामीर की तकमील के आखिरी मरहल से गुजर रहा है। स्कूल में टीचर स्टाफ मुकम्मल कर लिया गया है। दानिश स्कूल में क्लासेस 5वीं से 10वीं जमात तक होंगी, जिनमें लड़कों की तादाद 110 और लड़कियों की तादाद 110 तक रखी गई है। दानिश स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में DCO बहावलपुर डॉक्टर रऊफ नईम और DDOR हासिलपुर बिलाल फिरोज जोया शामिल हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में रियाज अहमद के आंगन में जन्म लेने वाला मोहम्मद तैयब 17 साल का हो चुका है, लेकिन उसका कद 2 फुट 3 इंच और वजन महज 5 किलोग्राम है। मोहम्मद तैयब उम्र के हिसाब से तो नौजवान है, मगर उसके जिस्मानी खद्दोखाल 2.5 साल के किसी बच्चे जैसे हैं और जब वो बोलता है तो उसके लफ्जों से मासूमियत झलकती है। अपने बेटे को तंदुरुस्त देखने के लिए रियाज अहमद ने कई अस्पतालों से रुजू किया, मगर हालात और तंगदस्ती इलाज में रुकावट बनी रही। 17 साल बच्चा नुमा नौजवान का कद ना बढ़ने की जाहिरी वजह तो ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है,
لیکن اس کے مرض کی صحیح تشخیص بہت ضروری ہے۔ بظاہر بچہ نظر آنے والا محمد طیب کا نہ صرف پاسپورٹ بنا ہوا ہے بلکہ اسے عمرہ کی ادائیگی کا شرف بھی حاصل ہے۔ محمد طیب جہاں سے گزرتا ہے اسے دیکھ کر لوگوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے اور ہر زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے محمد طیب کے والدین کی صرف یہی خواہش ہے کہ حکومت یا بین الاقوامی ادارے ان کے بیٹے کا علاج کرائیں تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ کیمرہ مین ایڈی نواز کے ساتھ شریف جویا، دنیا نیوز، ملتان۔ اکاڑا میں فوڈ سٹریٹ کے قیام کا منصوبہ ختم، ڈی سی او کے حکم پر فوڈ سٹریٹ پر نصب سٹالز اور دیگر آرائشی ساز و سامان قبضہ میں لے کر تمام تعمیرات گرا دی گئیں۔ اکاڑا میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہر میں فوڈ سٹریٹ کی اپنے خرچہ پر تعمیر اور تزئین و آرائش کے لیے باقاعدہ ٹھیکہ کی منظوری کے بعد ایم اے جناح روڈ اور بے نظیر ایونیو کے سنگم پر واقع نہر کے خوبصورت کناروں پر فوڈ سٹریٹ کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا گیا اور روڈ کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ فوڈ سٹریٹ پر کھانے پینے کی اشیاء کے خوبصورت سٹال نصب کیے گئے، مگر اب حکمران جماعت کے کہنے پر کمشنر ساہیوال ڈویژن اور نئے آنے والے ڈی سی او نے فوڈ سٹریٹ کا ٹھیکہ منسوخ کرتے ہوئے فوڈ سٹریٹ پر نصب سٹالز اور دیگر آرائشی سازوسامان قبضہ میں لے کر فوڈ سٹریٹ پر کی جانے والی تمام تعمیرات کو گرا کر فوڈ سٹریٹ کو ختم کر دیا ہے۔ اس موقع پر فوڈ سٹریٹ کے ٹھیکیدار محمد سلمان نے بتایا کہ ضلعی انتظامیہ نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے فوڈ سٹریٹ کو گرا کر زیادتی کی ہے۔ 1901 میں بننے والا شہر رجانہ جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رجانہ شہر کا چوک پاکستان ان چند چوک میں سے ہے جہاں سے پورے پاکستان میں جانے کے لیے راستے نکلتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ 93 اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ پی پی 87 رجانہ شہر میں شامل ہے۔ رجانہ شہر کے بے پناہ مسائل میں سب سے اہم مسئلہ سیوریج سسٹم کا نہ ہونا ہے۔ بارش کے بعد شہر کی سڑکیں، بازار اور گلیاں جوہڑ اور تالابوں کا منظر پیش کرتی ہیں۔ گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیوریج کا انتظام نہ ہونے کے باعث بننے والی سڑکیں پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہیں، جس سے ملک و قوم کے کروڑوں روپے کا ضیاع ہوتا ہے۔ ٹی ایم اے کی انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے رجانہ شہر کا ماحول آلودہ رہتا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ ٹیکسز کی ادائیگی کے باوجود شہریوں کو بنیادی سہولیات کا نہ ملنا سراسر زیادتی ہے۔ لہذا رجانہ شہر کا دیرینہ مسئلہ سیوریج سسٹم کی تعمیر اور بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ محمد ذوالفقار، دنیا نیوز، رجانہ۔ اور اب ایک بریک کے بعد دیکھیے، بازار مالکن نے 12 سالہ گھریلو ملازم کو 100 تولے سونا چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کروا دیا۔